इस वीडियो में हमें फैक्टराइज करना है इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पी क्यू प्लस टू बी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू। तो देखें, जब हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन होती है तो हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग की टू टर्म्स में और लास्ट की टू टर्म्स में क्या कॉमन है। तो देखें, कॉमन हम कैसे निकालते हैं। कॉमन असल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखें, पी क्यू और प्लस टू पी, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, वो वेरिएबल जो दोनों के अंदर मौजूद है। तो देखें, पी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि दोनों के अंदर मौजूद है, तो हमने पी को कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो अब जो है यहाँ पर क्यू बच गया तो हम यहाँ क्यू लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस टू बच गया तो यहाँ पे प्लस टू लिख देंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम। देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो पी क्यू है, और हमने कॉमन क्या लिया, पी कॉमन लिया। तो हम असल में पी क्यू को पी से डिवाइड कर देते हैं, तो पी और पी कैंसिल हो जाता है और क्यू बच गया, तो इस क्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह दूसरी टर्म जो है वो टू पी है, और हमने कॉमन क्या लिया है, कॉमन जो है वो लिया है हमने पी, तो हम इसको पी से डिवाइड कर देंगे, तो पी और पी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा टू। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस टू लिख दिया। अब देखें, हमारे पास माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस टू क्यू है, तो दोनों जगह पे क्यू मौजूद है, तो हम क्यू को कॉमन ले लेंगे। और देखें, यहाँ पे क्यू की पावर टू है और यहाँ पे क्यू की पावर वन है, तो हम क्या करेंगे, छोटी पावर को हम कॉमन लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम जो चीज़ कॉमन होती है उसकी छोटी पावर लेते हैं। तो माइनस क्यू को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखें, हमारे पास पहली टर्म क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर है, और हमने कॉमन क्या लिया, माइनस क्यू कॉमन लिया है। तो देखिए, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर और क्यू डिवाइड होगा। तो रूल ऑफ इंडिसेस के हिसाब से जब डिवीजन होती है और वेरिएबल सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो क्यू की पावर क्या हो जाएगी, टू माइनस वन, यानी कि वन हो जाएगी, और वन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्यू लिख देंगे, ये जो क्यू आया है। अब हमारे पास क्या है, माइनस टू क्यू है, और हमने कॉमन क्या लिया था, माइनस क्यू कॉमन लिया था, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और क्यू भी कट जाएगा और टू बच जाएगा, तो प्लस टू बचेगा। तो यहाँ पे हमने प्लस टू लिख दिया। देखें, प्लस क्यू यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी प्लस टू है, लेकिन पहली टर्म में हमें साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि दूसरी टर्म में हमें साइन लगाना होता है। तो ये प्लस टू जो है वो हमें यहाँ पे इसका प्लस लिखना पड़ेगा। अब देखें, हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब देखें, हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्यू प्लस टू और क्यू प्लस टू ये फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो हमने क्या किया, क्यू प्लस टू को कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, अब देखें, बिल्कुल सेम वही चीज़ करेंगे। देखें, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, पी और क्यू प्लस टू, और हमने कॉमन क्या लिया है, हमने कॉमन लिया है क्यू प्लस टू। तो देखें, क्यू प्लस टू और क्यू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा और ये पी बच जाएगा, तो हम यहाँ पे पी लिख देंगे। इसी तरीके से अब हमारे पास है माइनस क्यू और क्यू प्लस टू, और हमने कॉमन क्या लिया है, क्यू प्लस टू हमने कॉमन लिया है, तो क्यू प्लस टू और क्यू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे।